नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी जी का रिपब्लिक चैनल पर दिया हुआ इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है, बड़ा चर्चा का विषय है। असल में मोदी जी के ऊपर यह आरोप विपक्ष लगाता रहा है कि मोदी जी कभी भी इंटरव्यू नहीं देते, कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, जबकि मनमोहन सिंह जो कि यूपीए 1 यूपीए 2 में देश के प्रधानमंत्री रहे, वो साल में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया करते थे, पत्रकारों से बात किया करते थे। इसके अलावा जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनका ये ट्रेंड रहा है। इंद्र प्रकाश गुजराल हुए हैं, अटल जी हुए हैं, ये सब लोग पत्रकारों से बड़े घुलते मिलते थे। लुटियन जोन के जो पत्रकार हैं, आलम यह था कि विदेश यात्राओं पर जब प्रधानमंत्री जाने होते थे तो अलग से ये लोग साथ जाया करते थे और बढ़िया से 5 स्टार 7 स्टार होटलों में इनके रहने खाने घूमने, यहाँ तक कि फैमिली तक भी साथ जाती थी और बड़े गिफ्ट पैक ले लेकर ये लौटते थे। 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने सबसे पहले जो राजनीतिक गलियारे हैं उन गलियारों में खासतौर पे प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री से संबंधित जहां भी विभाग हैं उन सब में पत्रकारों की एंट्री को बैन कर दिया। पत्रकारों से बात नहीं की और ये कह दिया जिसका जो जायज़ काम है वो जिस मंत्रालय में जाए वहाँ देखे, किसी का भी उस तरह का काम नहीं होगा कि जो होने लायक नहीं है। इसके पहले ऐसा होता नहीं था, इसके पहले पत्रकारों को कोई रोकता नहीं था और जिनके पास पीआईबी कार्ड होता है वो तो सरेआम कहीं भी जाते थे, संबंध बना के रखते थे, अधिकारियों से संबंध बन जाते हैं, इंटरव्यूज़ के नाम पर मंत्रियों से संबंध बन जाते हैं। और हम देखते थे कि पहले तो मौज मारते थे, ये सब मौज बंद हुई तो हमने ये भी देखा कि 2014 से और 19 के बीच एक खींच अभी भी दिखाई देती है। लेकिन आप याद करिए कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी पीएम बन गए उसके बाद पत्रकारों का वो गुट जो लुटियन जोन को कवर करता है और जो उस तरह के पत्रकार हैं वामपंथी, पूरी तरह मोदी के इस फैसले से चिढ़ गए क्योंकि उन्होंने एंट्री को बैन कर दिया था। चाहे भले ही पीआईबी कार्ड क्यों ना हो, वो सीधे संसद में जाके मोदी जी से बात नहीं कर सकते। और इसलिए एक अभियान चलाया गया मीडिया के द्वारा कि मोदी तो अहंकारी है। पूरा मीडिया लगभग विरोध में हो गया कि साहब मंत्रालयों में एंट्री बैन हो गई। पहले कहाँ शामें रंगीन हुआ करती थी, अब वो शाम छोड़िए दिन भी रंगीन और नहीं होता, न रात रंगीन होती, पत्रकारों को कोई पूछ नहीं रहा। तो मैंने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के भी पत्रकारों को मैंने देखा है वो भी विरोध में हो गए। अरे साहब सुनता ही नहीं कोई हमारी। तो ये जो ट्रेंड था अब ये टूटा और देखिए मोदी जी ने 2024 के चुनाव में मुझे नहीं लगता सारे प्रधानमंत्रियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोई ऐसा चैनल मोदी जी ने छोड़ा नहीं है इस 24 के चुनाव में कि जहां उनको बुला कर इंटरव्यू ना दिया हो। और ये पहली बार है कि साउथ के जो चैनल हैं वहां साउथ के चैनल पर इंटरव्यू दिया है। कोई समाचार पत्र जो बड़ा होगा राष्ट्रीय लेवल का, वो पत्रकार समाचार पत्र नहीं छोड़ा, प्रिंट मीडिया में भी इंटरव्यू दिए, बेबाकी से प्रश्नों के उत्तर दिए। और यहां तक कि प्रोग्राम इस तरह के बनाए गए कि 5-5 एडिटर बैठे हैं, पत्रकार बैठे हैं, मोदी जी हर एक के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि मोदी जी को लोग कमजोर सोच रहे हैं कि पत्रकार से भाग रहे हैं, प्रश्नों से भाग रहे हैं। ना, मोदी जी कमजोर नहीं है, ना मोदी जी पत्रकारों से भागते हैं। मोदी जी का एक अपना जीवन जीने का एक स्टाइल है, हर नेता का अपना एक तरीका होता है। मोदी जी का तरीका यह है कि मेरा काम बोलेगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या किया, 5 साल में मैं क्या कर रहा हूं। आप काम देखिए आप में जितने हमारे दर्शक हैं, आप बताइए आप में से जो पत्रकार नहीं भी हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं, जो पत्रकार कतई नहीं हैं वो भी जब अपने घर से निकलते हैं और इस देश में कहीं भी आप किसी कोने में रहते हैं, यदि आपने 200-500 किलोमीटर की यात्रा की ट्रेन से या सड़क से, आप निकलिए। अगर आप ट्रेन में हैं तो आप स्टेशनों को देखते हुए चलिए, अगर आप रोड पर हैं तो सड़क पर देखते हुए चलिए, शहरों को देखते हुए चलिए। निश्चित रूप से मानिए कि आपको मोदी जी के द्वारा किया गया काम दिखाई देगा। यदि आप जमीन पर हैं तो आप किसी भी देश के गांव में जाइए और वहां लोगों से पूछिए पहले और अब में क्या परिवर्तन है। आप पत्रकार भले ही ना हो, आपको 50 ऐसी चीजें पब्लिक गिनवा देगी जो मोदी शासन में उन तक पहुंचा है। जैसे कि
आप सोचिए वो कोई गांव का, मैं नहीं समझता हूं देश का कोई कोना इससे बचा है जिनको पिछले 3 साल से राशन मिल रहा है। ऐसे 80 करोड़ लोग पूरे देश के लोग हैं, उन तक वो राशन पहुंच रहा है और वो भी फ्री में। कोई पूरे देश के कोने में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि कोरोना जैसी महामारी जो कि 100 साल में पहली बार आई, हमको वैक्सीन नहीं मिली। कोई आपको कोना ऐसा नहीं मिलेगा जो ये नहीं कहे किसी राज्य में। आप निकलिए 100-200 किलोमीटर की रेंज में, आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हमारे जो गांव है वहां पर सरकार की तरफ से हमको पक्का मकान बनाने के लिए पैसा मिला है, उज्ज्वला गैस मिली है। किसान गरीब जो है वो ये आपको कहता मिलेगा कि मेरी खाते में मुझे 2000 रुपये वो सम्मान निधि ऐसे करके 3 बार मिला है। देश के हर कोने में मिलेगा क्योंकि पारदर्शिता है। दिल्ली से पैसा डलता है, एक क्लिक में देश के हर कोने में पहुंच रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई राज्य की सरकार, वहां का डीएम, वहां का कोई अधिकारी उस पैसे को हड़प लेगा या बीच में अटका देगा। ऐसा सिस्टम मोदी जी ने डेवलप किया। तो फिर प्रश्नों से भागने का सवाल ही नहीं है। आम पब्लिक भी समझ रही है मोदी जी ने क्या फर्क देश के अंदर लाके खड़ा कर दिया और क्या काम किए हैं। इस बार पत्रकारों को दबाने, कुचलने और खरीदने की कोशिशें हुई हैं। कहीं कहीं पत्रकारों को दबाया जा रहा है जहां विपक्षी पार्टियां हैं, कहीं कहीं पत्रकारों को खरीदने की कोशिश की गई है जहां पैसे वाली पार्टियां हैं, लेकिन डराने की भी कोशिश की जा रही है। उसके बावजूद आप देखिए मोदी जी ने जिसका जिक्र इंटरव्यू में किया है कि विदेशी ताकतें बहुत सारी मोदी को हराने में लगी हैं। उसमें मीडिया और सोशल मीडिया जो है उन पर भी प्रेशर बनाने के लिए किस तरह का काम किया जा रहा है। मुझे मेरे एक पत्रकार मित्र ने बताया कि यूट्यूब पे आप देखिए, आप मेरा ही चैनल ये देखते होंगे, दा न्यूज जो आप देख रहे हैं, इस दा न्यूज को आप देखेंगे, मेरे हर वीडियो पर आप लोग खूब शेयर करते थे, खूब कमेंट करते थे। 50,000, लाख, 10 लाख तक मिलियंस में पहुंचा है मेरा वीडियो। लेकिन जब से ये चुनाव चला है मोदी का, मेरा कोई वीडियो में देख रहा हूं 20-25 हजार से ऊपर नहीं जा रहा है। क्या सब्सक्राइबर घट गए? तो नहीं, सब्सक्राइबर तो अभी भी देखिए लगभग 4 मिलियन के करीब हो रहे हैं। तो अगर लगभग 40 लाख इस दा न्यूज का सब्सक्राइबर है तो वीडियो भाई 20 लाख तो देखते होंगे, 10 लाख को तो क्लिक करेगा, 5 लाख को तो क्लिक करेगा। और अगर 1 लाख भी नहीं जा रहा है तो इसका मतलब तो कुछ गड़बड़ है भाई। 2 है बात, या तो आप जितने सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइब कर दिए और फिर आपको लगता है कि चैनल पे क्या करना, 10 मिनट की बात है। भाई आपके लिए मेहनत करके लाते हैं, इतना रिसर्च करते हैं, उसके बाद आपके सामने तथ्य रखते हैं, आपको जानना चाहिए। तो मोदी जी ने इस चीज़ को किया है, इंटरव्यू दिया है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। चैनलों को डाउन किया जा रहा है, व्यूवरशिप घटाई जा रही है, सब्सक्राइबर घटाए जा रहे हैं। लेकिन आपके ऊपर है कि आप जब चाहेंगे कि राष्ट्रवादी चैनल, राष्ट्रवादी पत्रकार आगे बढ़ना चाहिए, विचार जनता तक पहुंचना चाहिए, तो मोदी जी ने इंटरव्यू देने शुरू किए हैं। लेकिन आप मोदी जी के विषय में रिपब्लिक का जो दिया हुआ इंटरव्यू है वो वायरल हो रहा है अर्नब गोस्वामी के साथ। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि इस जानकारी को भी जनता तक पहुंचाएं कि विदेशी ताकतें किस तरह से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा जो चैनल हैं राष्ट्रवादियों के, उन चैनलों को डाउन करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। अगर ध्रुव राठी कोई वीडियो डालता है, रवीश कुमार कोई वीडियो डालता है, वो वीडियो कुछ ही घंटे में आप देखेंगे लाखों में पहुंच जाती है। तो क्या वो तैयार बैठे रहते हैं वामपंथी लोग कि तुरंत आएगी, तुरंत पूरी वीडियो देखेंगे? नहीं, एक षड्यंत्र है। और हम इतनी मेहनत कर करके जो वीडियो बना रहे हैं 20,000, 25,000, 50,000 पे अटक जाती है। तो उसके पीछे जो षड्यंत्रकारी हैं उनको सबक सिखाने के लिए अब जिम्मेदारी आपकी भी है। आप वीडियो देखें, पूरा देखें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें और उसके बाद अपने दोस्तों मित्रों तक इस बात को तो पहुंचाएं। शेयर करने की जरूरत नहीं है, बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात को पहुंचाने की आवश्यकता है कि भाई षड्यंत्र चल रहा है और ऐसे षड्यंत्र में राष्ट्रवादी पत्रकारों का साथ इस समय, मैं नहीं कहूंगा आपसे कि मुझे 1 रुपए का भी आप कोई सहयोग करें, लेकिन कम से कम ये सहयोग तो जरूर चाहिए कि आप देश के राष्ट्रवादी पत्रकार, में अपने लिए बात नहीं कर रहा हूं, पूरी पत्रकार बिरादरी की बात कर रहा हूं जो राष्ट्रवादी लोग हैं,
कि भाई इनकी बात पूरे देश और दुनिया तक पहुंचाएं कि उनको दबाने का, कुचलने का षड्यंत्र रच रहा है। तो देश की जनता ने जिस तरह से ठान लिया है कि मोदी जी जिस तरह का काम कर रहे हैं, तो उनको इंटरव्यू टीवी में देकर आने की जरूरत नहीं है, उनका काम बोल रहा है। और इसलिए देश की जनता मोदी का चुनाव लड़ रही है। नैरेटिव चलाने वाले, मीडिया को दबाने वाले, चैनलों के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले कितने भी षड्यंत्र कर लें, जो सूरज जैसे लोग, लेकिन इस देश की जनता के हाथ में जो मोबाइल है बहुत बड़ी ताकत है। और ये ताकत राष्ट्रवादी सरकार के लिए पॉजिटिव रूप में काम कर रही है। हम आप तक कोई चीज़ पहुंचा रहे हैं और आप पूरी दुनिया में उसको पहुंचा रहे हैं, पूरे भारत के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यही बौखलाहट विपक्ष और जो सूरज जैसे लोगों की है कि हम इतने षड्यंत्र कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मोदी की विचार, मोदी का काम, मोदी की बातें ये जनता तक पहुंच कैसे रही है। गांव का आदमी कैसे जान रहा है कि मोदी आपके लिए लाभदायक क्यों है। ये सब जानकर वो हैप में है और इसीलिए वो कोशिश में है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पूरी तरह कुचल दिया जाए, जहां हिंदुत्व की बात हो, सनातन की बात हो, राष्ट्र की बात हो। अब ये आपके ऊपर है कि आपको किन लोगों को बढ़ने देने के लिए छूट दे देनी है, किन लोगों को आगे बढ़ाना है। आपको अगर लगता है कि राष्ट्रवादी पत्रकारिता और राष्ट्रवादी पत्रकार इस देश में, सनातनी पत्रकार, भाई मेरे जैसे तिलक लगाने वाले पत्रकार आपको लगता है कि जरूरी है, तो निश्चित रूप से उनका साथ दीजिए। और साथ देने का मतलब कम से कम वीडियो देखिए, और जो नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं उनको कड़ा सबक सिखाइए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।